हिंदुस्तान में कोहराम मचाएगा फनी तूफान। दिन में हो जाएगा रात का अंधेरा। आसमान से गिरेगी धुआंधार आफत। सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सब कुछ उड़ा ले जाएंगी हवाएं। फिर चक्रवात आएगा, त्राहिमाम मचाएगा। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फनी का रेड अलर्ट। सावधान, 24 घंटे बाद आने वाला है महा तूफान। सावधान हो जाइए क्योंकि अगले 24 घंटे हिंदुस्तान पर महा तूफान का खतरा है। आधा हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठ रहा महा तूफान फनी अगले 24 घंटे में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को खासतौर पर मछुआरों को समंदर के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। सड़कों पर सैलाब होगा। शहर समंदर बन जाएंगे। नदियां उफान पर होंगी। मुश्किल में जान होगी। कुदरत के कहर और तबाही वाले इस खौफनाक मंजर को कौन भूल सकता है। ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जब भयानक तूफान तितली ने अपना रौद्र रूप दिखाया। साल 2018 में आए इस महातूफान ने आधे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। और अब एक बार फिर से ऐसा ही महातूफान दस्तक देने वाला है। इस महातूफान को नाम दिया गया है फनी। आसमान से एक बार फिर से आफत धुआंधार बरसने वाली है, जिसकी शुरुआत बंगाल की खाड़ी से होगी। मौसम विभाग की माने तो जैसे जैसे ये तूफान हिंदुस्तान की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आधे हिंदुस्तान को आसमानी तूफान से जूझना पड़ सकता है। ये जगह वो है जहां पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जिसका नाम फनी है, वो अपना लैंडफॉल यानी समंदर से आके भूभाग में प्रवेश कर सकता है। ऐसे हमारे देश की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि ये ना तमिलनाडु, ना केरल, ना आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लैंडफॉल नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जो चांस है इसका लैंडफॉल होने की वो है उड़ीसा। इसलिए जो जितने तटवर्ती राज्य हैं, 8 राज्यों को इसके बारे में सतर्क कर दिया गया है। उनमें से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सब राज्यों को सतर्क कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फनी अगले 24 घंटे में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई। फनी तूफान के चलते दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हवाएं 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पुडुचेरी, तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी। पोर्ट वार्निंग हमारा पूरे सारे पोर्ट्स के लिए DW2 जो है कंटिन्यू है।
इसके अलावा फिशरमैन जो लोग बाहर हैं उनको टुमारो नाइट तक वापस आना है। उसके बाद 1 तारीख से जो गस्ती विंड है और स्क्वाली वेदर रहने की वजह से उनको 1 तारीख से कोस्ट पे बाहर नहीं जाना, नॉट टू वेंचर। फनी के अगले 24 घंटों में खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है और अगले 2 दिनों में फनी तूफान की तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी पहुंचते पहुंचते तूफानी हवाओं की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो सकती है। यानी अगले 2 दिनों में फिर से महातूफान दस्तक दे सकता है, जैसी तबाही ने साल 2018 में आधे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और इन इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी है, जबकि केरल में 29 और 30 अप्रैल को तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल और 1 मई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो हमारा 4 मई तक का फोरकास्ट है अभी, वो ऐसे लगता है कि कोस्ट के नियर उसका मूवमेंट है, कोस्ट की तरफ अभी फिलहाल मूवमेंट नहीं दिखता है, तो इसलिए लैंडफॉल के लिए हमारा कोई भी फोरकास्ट अभी नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट उड़ीसा में 2 तारीख को साउथ कोस्टल उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस और 3 तारीख को मैनी प्लेसेस कोस्टल उड़ीसा में और बाकी सब जगह ही फ्यू प्लेसेस में, इंटीरियर में भी फ्यू प्लेसेस में रेनफॉल होने की संभावना है। तो कुल मिला के 2 और 3 तारीख को उड़ीसा में बारिश हो सकती है इस साइक्लोन के प्रभाव में। मौसम विभाग के मुताबिक फनी तूफान के चलते 30 अप्रैल की सुबह बंगाल की खाड़ी वाले इलाकों में हवाएं 120 से 145 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्र के अलावा उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर 1 मई की शाम तक ये तूफानी हवाएं 155 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। नहीं, अभी क्रॉस का भी नहीं है। हमारा जो 4 मई तक का जो फोरकास्ट है उसमें कोस्ट के नियर दिखाई देता है। उसका जो डायरेक्शन है 1 मई के बाद वो रिकर्व होकर नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूवमेंट ग्रेजुअली होने की संभावना है। तो अभी 4 तक तो ये बोल सकते हैं, लैंडफॉल का अभी प्रेडिक्शन नहीं है। और जो प्रभाव हम बता रहे हैं कि आपका हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आपका 3 तारीख को हो सकता है। हालांकि अभी तक ना तो तमिलनाडु और न ही आंध्र प्रदेश में तूफान ने दस्तक दी है, लेकिन लोगों और खासकर मछुआरों के लिए मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी तटीय इलाकों में आज रात से कभी भी मौसम अपना रौद्र रूप अख्तियार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले साल भी फनी की तरह हिंदुस्तान में कई महातूफान आए, जिसमें कई लोगों की जानें गई, लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों के आशियाने उजड़ गए। देखते ही देखते शहर, सड़क, बस्तियां समंदर में तब्दील हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। कहीं बिजली के खंभे टूटे तो कहीं मोबाइल टावर धाराशायी हो गए, कहीं घरों पर पेड़ गिरे तो कहीं जमीन धंसने से इंसान की मौत हो गई। पिछले साल हिंदुस्तान में कई चक्रवाती तूफान आए, हजारों लोगों के आशियाने उड़ा ले गए। साल 2018 में दिसंबर के महीने में कुदरत का ऐसा भीषण कहर चक्रवाती तूफान ने मचाया था, जिसका नाम था फैथई। वाकया पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।